जय श्री राम दोस्तों बहुत स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल रितु दुबे एस्ट्रो वर्ल्ड में। दोस्तों भक्तों का सच्चा अनुभव आप लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं, तो मैं एक बहुत ही अच्छा अनुभव सुनाने वाली हूँ जिससे आपको भगवान के प्रति बढ़ेगी आस्था और भक्ति में लगेगा आपका मन। तो दोस्तों मैं एक ऐसे लड़के की बात सुना रही हूँ जो पान, सुपारी, गुटखा बहुत सालों से खाता आ रहा था। मतलब उसका ये सब चीज़ें छोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लेकिन वो बजरंगबली का बहुत ही अच्छा भक्त था। इवन वो इतना अच्छा भक्त था कि मंगलवार के दिन व्रत रखता था, एकादशी का व्रत रखता था। जो लड़का था हनुमान जी के मंगलवार और शनिवार को मंदिर जाया करता था, माला चढ़ाता था श्री राम नाम की, और भी बहुत सारे, मतलब वो सब कुछ किया करता था। लेकिन उसमें जो एक अवगुण था वो यह था कि वो पान सुपारी वाला, जर्दे वाला गुटखा खाया करता था। और उसके मन में ये भी लालसा होती थी कि जब मैं राम राम नाम का जाप करता रहता हूँ और मेरा मुंह हमेशा जूठा रहता है, अर्थात मैं हमेशा गुटखा खाया करता हूँ, तो मन में हमेशा उसके लगन लगी रहती थी कि मुझे गुटखा छोड़ना है, तंबाकू छोड़ना है, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि खाने से मैं श्री राम नाम का जाप करूँगा तो वो जूठा हो जाएगा। अक्सर हमेशा उसके मन में ये बात लगी रहती थी। एक दिन उसका एक दोस्त आया हुआ था। जनरली उसके ऑफिस में उसका दोस्त बहुत ही रेयर केस में आता था, कभी नहीं आता था, लेकिन उस दिन ऑफिस में आया। तो वो दोनों बैठ के लंच टाइम में लंच कर रहे थे और आपस में बातें शेयर कर रहे थे। दोस्त बोला कि भाई मुझे ना गुटखा छोड़ना है, तंबाकू छोड़ना है, क्या करूँ, कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा गुटखा छूट जाए। तो और अक्सर वो क्या करता था, उसका बस में नहीं चलता था तो वो मंगलवार के व्रत में भी गुटखा खा लिया करता था। तो उस दिन क्या हुआ, लंच कर रहे थे दोनों दोस्त। तो ये वाला जो दोस्त था वो बोलता है उससे कि भाई मुझे गुटखा छोड़ना है, तो एक काम करते हैं, बजरंगबली ही अब किसी विध मेरा गुटखा छुड़ाएंगे, कैसे भी करके। तो अचानक से उसने अपने दोस्त से बोला एक काम करते हैं, मैं मीठा पान का बीड़ा तो चढ़ाता हूँ, एक दिन ना मैं तंबाकू वाला गुटखा उनको अर्पण कर दूंगा। अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो मुझे खाते रहने देंगे, और अगर अच्छा नहीं लगेगा तो गुटखा मुझसे छुड़वा देंगे। तो जो उसका दोस्त आया हुआ था बाहर से, वो कहता है पागल हो क्या, हनुमान जी को तम्बाकू का भोग लगाओगे, ऐसा भी कहीं होता है, तुम ये सब चीज़ें छोड़ो, ऐसा नहीं करते हैं। वो तो जो हनुमान जी का भक्त था दोस्त, वो कहता है नहीं नहीं, मुझे गुटखा छोड़ना है और हनुमान जी से मेरा नाता है, वो मुझे गुटखा छुड़वा देंगे। इतना बोल के वह लंच फिनिश करके अपनी वर्क स्टेशन पर बैठा और उसने अपना लैपटॉप खोला। अचानक क्या हुआ कि वो लैपटॉप देखते देखते उसने अपना गूगल ड्राइव खोल लिया, और गूगल ड्राइव में से पता नहीं उसको भी नहीं पता कि कैसे हुआ, उसकी जो इम्पोर्टेंट डेटा था जो कंपनी पर भी इफेक्ट डाल सकता था और उसकी नौकरी भी चली जाएगी, वो डेटा डिलीट हो गया। अब सोचिए उस लड़के पे क्या गुजरी होगी कि उसका कई सालों का जो कलेक्टेड डेटा था वो डिलीट हो जाए। और डिलीट होने के बाद जब उसने देखा तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने जो दोस्त आया हुआ था उससे कहा कि भाई यार मेरा डेटा डिलीट हो गया। तो उसने बोला कैसे डिलीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिसाइकिल बिन में जाके वो डेटा रिकवर कर लेता हूँ। अब रिसाइकिल बिन से भी उसने परमानेंटली डेटा डिलीट कर दिया था। अब उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, इतना दुखी हो गया वो कि आप समझ से नहीं सकते कि उस टाइम उसको तुरंत ही अपनी नौकरी जाने का डर था। उसका कई सालों का जो डेटा था जिस पे काम चल रहा था वो भी डिलीट हो गया। अब एकदम से उसके आंखों से आंसू आने लगे। एक ही राह उसको दिखाई दी, उसके ऑफिस में ना बजरंगबली का एक पोस्टर लगा रहता था जिसकी वो हमेशा पूजा अर्चना किया करता था। ऑफिस आने से पहले, ऑफिस जाने से पहले हमेशा उसको लगता था कि दादा मेरे साथ हैं। उसने तुरंत अपने हनुमान जी की साइड देखा और बस देखा और एक आंसू गिरा दिया। उसके दोस्त ने कहा रुक जा मैं करता हूँ कुछ। उसने ना कम से कम आधा घंटा मेल पर, गूगल ड्राइव पर वो डेटा रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं रहा था। और बस जो अपना ये दोस्त था वो आंखों से आंसू गिराता हुआ दादा के सामने बैठा हुआ था।
आधा घंटा बीत जाने के बाद जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसने दादा की साइड देखा और सच्चे हृदय से कहा कि दादा अगर डेटा रिकवर हो जाता है कैसे भी करके तो मैं जिंदगी भर के लिए ये सुपारी और गुटखा आपके चरणों में बैठ के आपकी सौगंध खा के मैं त्याग दे रहा हूँ। अभी से इसी क्षण से मैं गुटखा तम्बाकू कुछ नहीं खाऊंगा। इतना उसने संकल्प किया और अपनी चेयर पर बैठे बैठे एक बार उसने सच्चे हृदय से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। हनुमान चालीसा का पाठ जैसे ही फिनिश हुआ, मतलब जो लास्ट दोहा था कि पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसहि सुरभूप, इतना बोला ही कि उसका दोस्त जो सिस्टम पर बैठा हुआ था उसने पलट के तुरंत बोला कि भाई 1 घंटे के अंदर तेरा डेटा रिकवर हो जाएगा। अब उसकी आंखों में इतनी खुशी, उसके हृदय में इतनी खुशी हुई कि आंखों से तुरंत ही आंसू झरझर करके गिरने लगे। और विदिन 1 घंटा तो छोड़िए, विदिन 5 मिनट उसका डेटा तुरंत रिकवर हो गया। उसने पूरा मेल खोला, उसकी जितना डेटा जो डिलीट हुआ था, जो परमानेंटली डिलीट हुआ था, वो पूरा का पूरा रिकवर हो गया। उसने उसी क्षण गुटखा तम्बाकू जो पान सुपारी होती है वो तुरंत त्याग दिया और फिर उसके बाद उसने कभी नहीं खाया। ये मेरे जो दोस्त है उसका पर्सनल एक्सपीरियंस था। जिस दिन वह ये अनुभव मुझे सुना रहा था, उसकी आंखों से झरझर करके आंसू गिर रहे थे, क्योंकि प्रभु को किस विधि से अपने भक्त को सुधारना है वो तुरंत बता देते हैं। दोस्तों, इस तरह का अनुभव अगर आपका भी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी डाल दूंगी, आप उस पर अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। आपके अनुभव के साथ साथ हम सबको भी आपके अनुभव को जानने का सौभाग्य प्राप्त होगा और उससे दादा के प्रति आस्था और भक्ति दिन पर दिन लोगों के हृदय में बढ़ती जाएगी। तो आप भी अपना अनुभव लिख भेजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अच्छा लगे तो लोगों को शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।